उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और आकाशीय बिजली के मद्देनजर संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों का नजर रखी जाए और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सके। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष मिश्रा, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अहम जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन इलाकों में जाएं जहां पर इस प्रकार की परेशानियां हैं, बिजली गिरने को लेकर, फसल के नुकसान को लेकर, और अधिकारी क्षेत्रों में जाकर किस प्रकार से मदद और सहायता दे रहे हैं? बिल्कुल, आज सुबह तक कई जिलों में ओलावृष्टि हुई, गरज चमक साथ बौछारें पड़ी। तो जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, जिन ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई होती है, अन्य भी तिलहन की फसलें हैं, तो इन फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि उन सभी जिलों में जाएं जहां नुकसान की संभावना है, जहां ओलावृष्टि हुई है, जहां बारिश और तूफान आदि से नुकसान पहुंचा है। उन जिलों की रिपोर्ट उन्होंने तलब की है और राहत आयुक्त को साफ निर्देश दिया है कि तुरंत फौरी तौर पे उन जहां जिन जिलों में नुकसान हुआ है उनको राहत पहुंचाया जाए और एक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि सही ढंग से उस नुकसान का आकलन किया जा सके, ताकि किसानों की मदद की जा सके। बिल्कुल, कहां पर ओलावृष्टि का अधिक प्रकोप देखा गया है और नुकसान किस प्रकार हुआ है? देखिए, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कुछ अवध क्षेत्र के जिले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती है, बस्ती है, संत कबीर नगर, कुशीनगर। ये अलर्ट भी था मौसम विभाग की तरफ से कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 तारीख से या 9 तारीख से मौसम बदलाव होगा और जिसका असर इन जिलों में पड़ेगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लिहाजा सरकार की तरफ से प्रशासनिक स्तर पे जो भी तैयारियां संभव थी हुई थी, लेकिन ओलावृष्टि और जो कि तेज बारिश और करीब 45 से 50 किलोमीटर गति से जो हवाएं चली हैं, उससे फसलों को या रखी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा जैसे ही मुख्यमंत्री को ये तुरंत संज्ञान लिया और सभी जो राहत आयुक्त हैं और जिन जिलों में नुकसान की संभावना है, उन जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो तुरंत राहत, बचाव और राहत कार्य पहुंचाएं। साथ ही जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तुरंत बना के उनके शासन को भेजी जाए ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। बिल्कुल, बहुत नुकसान देखने को मिला है। आप रहे हैं कि गरज और चमक के साथ बिजली गिरी है, किसानों को फसलों का। पूर्व उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किस प्रकार की सहायता अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है जो बारिश और बिजली गिरने से नुकसान हुआ, उसको लेकर? देखिए, फिलहाल तो बारिश कुछ जिलों में जारी है अभी और हल्की हवाएं भी चल रही हैं, तो लिहाजा जब मौसम थोड़ा सामान्य होगा तभी कोई राहत कार्य की शुरुआत हो पाएगी। फिलहाल जिला अधिकारी जिन जिलों में है वहां के अधिकारी मौके के लिए जहां जिन इलाकों में नुकसान है उन इलाकों के लिए निरीक्षण के लिए निकल पड़े हैं। जैसे मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ, वो अपनी उन जिलों के लोग पूरी सक्रियता के साथ में अपने क्षेत्र में मौजूद है। अब देखना है कि और फौरी तौर पे क्या है कि नुकसान हुई फसल का तुरंत राहत के तौर पे क्या है कि किसानों को सुरक्षित जगह पे जो फसलें या जो बच गई हैं उनको बचाना है। बाकी जो नुकसान हो गया आकलन करके जो शासन को रिपोर्ट भेजनी है, जिससे सरकार जो नुकसान है उसका वास्तविक आकलन हो सके और जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजे के तौर पे सरकार की सहायता के तौर पे सरकार उनकी मदद करेगी। मनीष बता रहे हैं कि कंपनसेशन बात करी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा फसलों के नुकसान को लेकर। बारिश की वजह से खासकर आप कह रहे हैं कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कौन कौन सी फसल पर सबसे ज्यादा असर बारिश का पड़ा है? देखिए, इस समय गेहूं की कटाई का समय है और चूंकि अब आजकल अत्याधुनिक तकनीक आ गई है, कंबाइन मशीनों का इस्तेमाल करके किसान होली के बाद से काफी कम समय में ही गेहूं की कटाई कर लेते हैं। लेकिन गेहूं का वही नुकसान हुआ होगा गेहूं की फसलों का जो फसलें अभी नहीं कट पाई होंगी या कट के खेतों में रखी होंगी, उन्हीं का नुकसान होने का। इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सही ढंग से आकलन किया जाए कि जिन जिलों में ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान हुआ है उनका
आकलन किया जाए, उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजी जा सके ताकि सरकार को पता चले कि आखिर नुकसान कितने लेवल पे हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने का आपका।